In this lecture, we'll discuss about the clinical audit, about peer review, and about the reflective practice. जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि वो हम ऑडिट करते हैं just to improve the quality in providing care to the patient. तो ऑडिट इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस एक्चुअली ये तीन तरह का हो सकता है। वो आपका क्लिनिकल ऑडिट हो सकता है, ये एक पीयर रिव्यू की फॉर्म में ऑडिट हो सकता है, और ये ऑडिट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो क्लिनिकल ऑडिट के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हम क्लिनिकल ऑडिट को किस तरह करते हैं। आज हम जस्ट उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और आगे हम डिस्कस करेंगे। मेन हमारे पॉइंट्स वी डिस्कस अबाउट पीयर रिव्यू एंड वी डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। इन द क्लिनिकल ऑडिट जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमारा मेन मकसद होता है वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी इन प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट। एंड उसके लिए हम जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वी कंपेयर इट with the standard, with explicit criteria, with already predefined criteria to give care to the patient. We systematically review standard criteria against the care that we are giving to the patient, and then हम उससे वहां से हम सोल्यूशन निकालते हैं कि जो अगर उसमें वहां पे पॉइंट्स डेफिशिएंसीज हैं उसको हम किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, एंड देन हम उसको अगेन इम्प्लीमेंट करते हैं और री ऑडिट करते हैं। तो ये हमने क्लिनिकल ऑडिट में डिस्कस किया था। ये जो प्रोसेस है क्लिनिकल ऑडिट का, ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है कि आप जो है एक जो स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, आपने जो टॉपिक जो है आपने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ क्लिनिकल ऑडिट यहाँ पे यू कंपेयर इट विद द स्टैंड, आपने यहाँ से एक प्रॉब्लम से स्टार्ट किया, फिर आपने कंपेयर किया विद स्टैंडर्ड के साथ, आपने उसको अपने डाटा कलेक्शन की पहले, उसके बाद कंपेयर किया, उसके बाद आपने एनालाइज किया, वहां पे आपको और इश्यूज नजर आए, ठीक है, अगेन एंड देन आपने उनको इम्प्लीमेंट किया और फिर आपने री ऑडिट किया। सो इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप आप आगे मूव करते हैं। इसको की कंपोनेंट्स को जस्ट हम रिव्यू कर लेते हैं कि इसके की कंपोनेंट्स क्या थे। यू हैव टू आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर टॉपिक यू हैव टू सेट द क्लियर स्टैंडर्ड्स कि आपने किस स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जो है आप कंपेयर करने जा रहे हैं पेशेंट केयर को। उसके बाद आप परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मेजर करते हैं थ्रू डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन करेंगे कि जो परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है जो आप उसका थ्रू डाटा कलेक्शन आप उसको मेजर करेंगे, उसके बाद जो है आप उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, एंड देन आप जो है एक पॉइंट्स निकालेंगे, ऐसे पॉइंट्स कि कहाँ पे डेफिशिएंसीज आ रही हैं। यू विल फाइंड दोज पॉइंट्स, कि कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स किस स्टेप पे कौन सी इम्प्रूवमेंट आने की जरूरत है फर्दर, तो आप उस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद जो है आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे जो आपने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, एंड देन यू विल इम्प्लीमेंट इट। आप उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद यू विल मेजर इट अगेन, आप उसको री ऑडिट करेंगे, दोबारा से मेजर करेंगे। तो अगर सेम इश्यू आए तो अगर फर्दर जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप साइकिल को अगेन कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू द साइकिल, ठीक है। तो ये था क्लिनिकल ऑडिट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे क्लिनिकल क्वेश्चन के बाद एक आपका जो टॉपिक है, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन के बाद आप जो है एक पूरी साइकिल चलता है उसका, और इन द साइक्लिकल फॉर्म आप जो है एक क्लिनिकल ऑडिट को परफॉर्म करते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी इन प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट। एंड आप इसको क्लिनिकल ऑडिट कर रहे हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई कि आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं क्या वो आपकी जो रिकमेंडेशन है क्या वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं या नहीं है। तो आप उस रिकमेंडेशन को चेक कर रहे हैं कि क्या वो गाइडलाइन के मुताबिक हैं या नहीं है।
एंड देन आप उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है कितना क्लोज है स्टैंडर्ड के, और उसके अंदर देन यू गिव योर ओन रिकमेंडेशंस कि इसके अंदर उसको स्टैंडर्ड से क्लोज फर्दर करने के लिए अगर इफ देयर आर डेफिशिएंसीज तो आपको कौन-कौन से रिकमेंडेशंस को अगेन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये था क्लिनिकल ऑडिट। एक होता है सेल्फ ऑडिट कि एक क्लिनिकल ऑडिट के अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल ली क्लिनिकल ऑडिट की कि आपने हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को इमरजेंसी पेशेंट्स को 4 आवर्स तक वेट करना पड़ता है। तो ये एक आपका आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम कि 4 आवर्स से ज़्यादा उसको वेट करना पड़ता है, प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की, एक आपने टॉपिक आइडेंटिफाई किया। अब उसके बाद आपने उसको जो है अगेन जो है आप उसको चेक किया, डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज़ किया और ये एक पूरा साइकिल चला। एक और भी आप एग्जांपल इस तरह आपने ये देखना है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स कैसी है, कि आप उसके अंदर मैनेजमेंट पेशेंट की कैसी हो रही है, आप उसको ये भी आपका टॉपिक हो सकता है कि वहाँ पे कोई आप प्रॉब्लम आपको नज़र आए और वहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई करें, फर्दर उसको अंदर प्रॉब्लम देखें, रिकमेंडेशंस दें एंड देन अगेन उसको री-ऑडिट करें। ये भी हो सकता है रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड भी आपका हो सकता है कि रिकॉर्ड कीपिंग में क्या इश्यूज आ रहे हैं। रिकॉर्ड कीपिंग भी एक प्रॉब्लम हो सकता है हॉस्पिटल सेटअप में। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि सपोज हॉस्पिटल जो सर्जिकल जो आपके ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट जो आपके जो वेस्ट है वो आप किस तरह उसको आप जो है मैनेज कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट जो है, वार्ड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप उसके ऊपर भी ऑडिट कर सकते हैं कि उसकी वजह से फर्दर इश्यूज आ सकते हैं। तो आप उसको ये भी एक आपका प्रॉब्लम हो सकता है, क्या जो वेस्ट मैनेज कर रहे हैं, क्या वो आप स्टैंडर्ड को फॉलो, स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हुए कर रहे हैं या नहीं, ये भी इशू हो सकता है। ये इस पे भी आप क्लिनिकल ऑडिट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो मिसाल के तौर पे अगर आप जो है एक वार्ड है जो कि दैट आर डीलिंग विद लंग्स पेशेंट्स, पेशेंट्स विद लंग डिसऑर्डर्स आते हैं, सही होके चले जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद अगेन विद सेम इश्यू वो आ जाते हैं, विद सेम और अदर लंग्स डिसऑर्डर वो दोबारा आ जाते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट्स द इश्यू, व्हाई पेशेंट क्यों दोबारा आ रहे हैं विद द सेम इश्यू और विद सम अदर लिवर डिसऑर्डर क्यों आ रहा है। तो ये भी आप ऑडिट करेंगे, क्लिनिकल देखेंगे कि क्या इश्यू क्या आ रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक ऑडिट, क्लिनिकल ऑडिट की एग्जांपल हो सकती है कि क्या जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कहाँ पे गैप आ रहा है, कहाँ पे इश्यू आ रहा है। इधर जो प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल एक केयर प्रोवाइड कर रहा है वहां पे आ रहा है, या फिर किसी और लेवल के ऊपर जो है कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको ऑडिट करेंगे। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है क्लिनिकल ऑडिट की। तो अभी हम बात करते हैं कि सेल्फ ऑडिट क्या चीज होती है। जी, सेल्फ ऑडिट क्या चीज है कि एक प्रैक्टिशनर जो है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर वो खुद भी ऑडिट कर सकता है अपने आप को, लेकिन इसके अंदर बाइसनेस का इशू आ जाता है कि एक जो प्रैक्टिशनर है वो ऑडिट कर सकता है कि वो जो प्रैक्टिस कर रहा है क्या वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन इसके अंदर बाइसनेस इशू आ सकता है, तो इसकी वजह से ओके, वी आर डिस्कसिंग ऑडिट, सेल्फ ऑडिट क्या चीज है कि एक प्रैक्टिशनर, एक प्रोफेशनल खुद भी ऑडिट कर सकता है अपना कि क्या वो जो प्रैक्टिस कर रहा है क्या वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं। सो प्रोफेशनल कैन, सेल्फ ऑडिट के अंदर एक इश्यू आ जाता है आपका सेल्फ ऑडिट के अंदर बाइसनेस का इशू, के अंदर उसके अंदर बाइसनेस जरूर हो सकती है कि इवन दैट पर्सन इज जो अगर वो अपना खुद ऑडिट करेगा तो हो सकता है कि वो उसके अंदर कुछ बाइसनेस आ जाए कि वो अगर जो है कुछ फ्लॉज के अंदर रह जाते हैं उस ऑडिट के अंदर। तो ये जो है ऑडिट जो है वो किसी और पर्सन से, समवन एल्स जो उसी प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, वो भी इस ऑडिट को कर सकता है। सेल्फ किसी प्रोफेशनल का ऑडिट करना है तो कोई और बंदा भी कर सकता है। तो ये एक जो है सेल्फ ऑडिट जो है अगर किसी प्रोफेशनल को ऑडिट करना है तो वो ऐसा कोई पर्सन जो कि उसी फील्ड से रिलेटेड है वो उसका ऑडिट कर सकता है।
तो वो जस्ट डाटा कलेक्ट करेगा, सिस्टमैटिकली डाटा कलेक्ट करेगा, और जो सोर्स है वो जो सोर्स वो पेशेंट हो सकता है, या फिर सर्विस रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड है, पेशेंट का रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो वो भी एक सोर्स हो सकता है कि अगर कोई प्रैक्टिशनर किसी एक पेशेंट को डील कर रहा है, तो उस फाइल के अंदर उसने उसकी सारी हिस्ट्री लिखी होगी कि उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी डायग्नोसिस उसने क्या किया, उसको इंटरवेंशन क्या दे रहा है। तो अगर हम किसी प्रैक्टिशनर, किसी प्रोफेशनल को का ऑडिट करना चाह रहे हैं कि वो किस तरह प्रैक्टिस कर रहा है, क्या वो उसके जो स्किल्स हैं वो सही हैं या नहीं, क्या वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, तो वही उसी फील्ड से रिलेटेड कोई और प्रोफेशनल आएगा, उसी को ऑडिट करेगा, और उसका जो रिकॉर्ड है पीछे देखेगा, पेशेंट वो जो सोर्स है, वो जो डाटा जहाँ से लेना है वो पेशेंट हो सकता है, और साथ में जो ऑलरेडी रिकॉर्ड उस पेशेंट का है वो भी उधर से भी डाटा ले सकता है। और जो आपका जो है ऑडिटर है, जो ऑडिट कर रहा है, वो एग्जामिन करेगा रिकॉर्ड को कि इधर दैट इज मीटिंग द क्राइटेरिया और नॉट, उसको कंप्लीटली ऑडिट करेगा उसको। और उसमें ऑडिट में ये देखिएगा कि जो एक ये जो केयर दी जा रही है पेशेंट को उस प्रोफेशनल की तरफ से, क्या वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है उसके अंदर या नहीं किया जा रहा। तो अगर वहाँ पे अगर डिस्क्रिपेंसी है, अगर वहाँ पे डिफरेंस है विद द स्टैंडर्ड केयर, अगर है वहाँ पे है, तो आप वहाँ पे ये देखेंगे यही की चीज क्यों है। जो ऑडिटर है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि जो प्रैक्टिशनर केयर प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर नहीं है, जहाँ पे उसकी डायग्नोसिस में इशू है या किसी और स्किल के अंदर वेरिएशन आ रही है, तो क्यों है। ठीक है, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा इश्यूज को, एंड देन उसको फिर इम्प्लीमेंट करेगा, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको री ऑडिट करेगा उसको। सो इस तरह से एक जो है प्रैक्टिशनर की भी एक जो है ऑडिट हो सकता है। ऑडिट ऑफ द सर्विस, ऑडिट ऑफ द सर्विस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती है, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती है, ताकि उसमें लिखा है कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि पेशेंट केयर के अंदर कौन सी इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। और जो है दिस ऑडिट जो है एक प्रोफेशनल्स को, जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स को एक फीडबैक देता है कि अबाउट देयर केयर दैट दे आर गिविंग टू द पेशेंट, that either they are using evidence in practice or not, either they are using standards in practice or not. So उन फीडबैक को से वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, प्रोफेशनल की इम्प्रूवमेंट भी इससे होती है। ओके, पीयर रिव्यू क्या है। पीयर रिव्यू ये है कि आप ने ऑडिट करना है, हमने अभी बात की, इसी की ही हम बात कर रहे हैं कि हमने किसी प्रोफेशनल को ऑडिट करना है, किसी प्रैक्टिशनर को ऑडिट करना है कि इधर दैट जो प्रोफेशनल है, क्या वो प्रैक्टिस के अंदर एविडेंस को फॉलो कर रहा है या नहीं, क्या वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो हैं वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं। सो वो जो एक उसको ऑडिट जो है वो किसी और पर्सन, समवन एल्स, कोई और बंदा आएगा उसको ऑडिट करेगा, लेकिन वो उसी फील्ड का होगा। अगर हमें किसी डाइटिशियन का ऑडिट करना है, तो एक डाइटिशियन, दूसरा डाइटिशियन ही आके हमें देखना है कि जो डाइटिशियन है इस डायग्नोसिस सही कर रहा है या नहीं, इंटरवेंशन जो दे रहा है सही कर रहा है या नहीं, न्यूट्रिशन असेसमेंट सही कर रहा है या नहीं। तो कोई और प्रोफेशनल ही आएगा ना, जो डाइटिशियन होगा, जो आके उसको ऑडिट करेगा। कोई फिजियोथेरापिस्ट है, कोई लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, या कोई मेडिकल इमेजिंग का प्रोफेशनल है, अगर प्रैक्टिशनर है, तो वो सेम उसी फील्ड का जो पर्सन है, इसी फील्ड का बंदा जो है वही आएगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, प्रोसीजर क्या है कि आपका जो पीयर है, जो ऑडिट करने वाला है, वो पेशेंट जो है नोट्स को, रिकॉर्ड्स को रैंडमली सेलेक्ट करेगा पेशेंट को, उसके बाद उसको रिव्यू करेगा उन सारी चीज़ों को, और वो जो है दैट कैन आल्सो डिस्कस विद द प्रोफेशनल जिसको ऑडिट किया जा रहा है। उसके डिस्कशन के जरिए वो आइडिया लगा सकता है
कि उसका जो है इधर उसका असेसमेंट स्किल कैसी है, उसकी डायग्नोसिस स्किल कैसी है, क्या वो डिसीजन ले रहा है, वो जो डिसीजन मेकिंग स्किल कैसी है, कि डिसीजन ले रहा है वो एविडेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, क्या वो जो इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहा है वो इंटरवेंशन सही प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। तो ये डिस्कशन होगी उसके एक जो प्रैक्टिशनर है विद, और जो ऑडिट कर रहा है उसकी विद अ प्रोफेशनल और प्रैक्टिशनर जिसका ऑडिट किया जा रहा है। सो जो एट द एंड जो है आपका जो पीयर है वो हाईलाइट करेगा सारे पॉइंट्स को, ट्रेनिंग्स को, जिस पे फर्दर जो है उस प्रोफेशनल को फर्दर काम करने की जरूरत है कि इस पे ये वाली पॉइंट्स हैं जहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हमने डिस्कस कर लिया कि ऑडिट हम का मेन मकसद है क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लेके आना, और ऑडिट जो है पेशेंट केयर की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लेके आना, और ऑडिट हमने क्लिनिकल ऑडिट की बात की, हमने पीयर रिव्यू की बात की। अभी हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की। सो इसका भी मेन मकसद यही, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखें। इसके अंदर आप अपनी जो आप एक्सपीरियंसेस हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं, अपनी जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं आपके, अपने आप उसको रिकैप करना है, उसको एनालाइज करना, उसको रिव्यू करना, इट्स अ रिफ्लेक्शन। प्रैक्टिस क्या हो गया कि आप जो प्रैक्टिशनर है अपनी प्रैक्टिस को कि उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट लेके आने की जरूरत है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को डिस्कस कर रहे हैं कि इन द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस आप क्रिटिकली देख रहे होते हैं अपनी ही प्रैक्टिस को क्रिटिकली एवेलुएट करते हैं, अपने नॉलेज को, अपनी वैल्यूज को, और वहां से एवेलुएट करते हैं कि फर्दर क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इधर दैट इज अकॉर्डिंग टू द एविडेंस, क्या ये अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, क्या ये हम सही कर रहे हैं। तो आप अपने आप को खुद अवेलुएट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इट्स दैट इज आल्सो इट्स so its main purpose is we have to engage in a process of continuous learning. It's similar to self audit कि आप सेल्फ ऑडिट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव है, उसी को एवेलुएट कर चीजें एवेलुएट कर रहे हैं कि वहां पे कौन कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जो फर्दर मुझे जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है और उसको अंदर इंप्रूवमेंट लेके आने की जरूरत है। ओके, एडवांटेजेस के क्या हो सकते हैं इसके अंदर। प्रोफेशनल जो है वो अपने ही एक्शंस को, अपने स्किल्स को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, एंड इट्स नो इट हैज प्रोफेशनली जो है एक टूल जो है इसको यूज किया जाता है इस चीज को, और ये आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज को इंप्रूवमेंट उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है, एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है। तो
आज के लेक्चर में करते हैं कि क्या जो के अकॉर्डिंग दी जा रही है पेशेंट को एजेंसी की क्या पेशेंट को मैनेज क्या वो सही है, क्या पेशेंट को जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या सही हो रही है, क्या पेशेंट जो केयर दे रहे हैं क्या वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। तो आप इन चीजों को अगर देखेंगे वो क्लिनिकल ऑडिट नहीं आएगा। अगर पीयर रिव्यू की बात करें तो एक प्रोफेशनल करेंगे क्या वो जो पेशेंट को असेसमेंट कर रहा है, पेशेंट को डायग्नोसिस कर रहा है, इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो वो पीयर रिव्यू में आएगा। अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है कि पेशेंट जो आपका है वो खुद को देखेगा। ओके हमने आज डिस्कस किया कि ऑडिट जो है, ऑडिट को हम यूज करते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। और ऑडिट जो है वो 3 तरह के ऑडिट हो सकते हैं। क्लिनिकल ऑडिट हो सकता है, एक आपका इसके अलावा जो है पीयर रिव्यू के फॉर्म में हो सकता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के फॉर्म में हो सकता है। क्लिनिकल ऑडिट की हमने बात की कि आप जो है अपने गाइडलाइंस जो स्टैंडर्ड्स हैं, कोई भी स्टैंडर्ड्स को आप कंपेयर करते हैं विद एक्चुअल प्रैक्टिस जो कि आप कर रहे होते हैं। और वो क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। टॉपिक्स जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड हो सकती है, वो प्रॉब्लम आपके वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकती है, वो प्रॉब्लम आपके जो है पेशेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकती है, वो प्रॉब्लम कोई और भी हो सकती है। तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड है कि आपने हर चीज को किस तरह लेके चलना है। तो अगर वहां पे इश्यूज है तो वो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आप उसको आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आल्सो यूज इट टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर। दूसरा हमने बात की पीयर रिव्यू की। हमने कहा कि पीयर रिव्यू में प्रोफेशनल के हम ऑडिट करते हैं, हम एक प्रोफेशनल को ऑडिट कर रहे हैं कि उस वो जो डायग्नोसिस वो पेशेंट असेसमेंट कर रहा है, डायग्नोसिस कर रहा है, इंटरवेंशन कर रहा है, क्या वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, क्या वो सही कर रहा है, क्या वो जो उसकी स्किल्स हैं क्या वो ठीक है या नहीं। तो वो है दैट इज अ पीयर रिव्यू। तो वो जो एक और कोई और पर्सन उसी प्रोफेशन का वो जो है वो जाएगा और उसको ऑडिट करेगा। एक है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, क्या आप अपने आप को खुद देखते हैं, अपनी सेल्फ ऑडिट करते हैं, क्या आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, कि फर्दर अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि आपको क्या क्या चीज को है, जो कौन सी चीज है जो कि आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। सो इट्स अ reflective practice. So these are the 3 types of forms of audit that can be done to improve the quality in the patient care.